आज का यह सेशन आपका आधारित है क्वेश्चन टैग पे, जिसमें कि हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। खास करके एसएससी हो गया, आपका केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, या कोई अदर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है जहां पे इंग्लिश से जुड़े हुए प्रश्नों को पूछा जाता है। और आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस अप्रोच के साथ आपको इनको अटेम्प्ट करने की आवश्यकता होगी। मेरा नाम है विकास और आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है ही इज योर फ्रेंड। आपको एक ऐसे पार्ट का चुनाव करना है जो कि इस जगह को फिल कर दे और इसके लिए एक सही क्वेश्चन टैग का निर्माण कर सके। क्लियर है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जब क्वेश्चन टैग आपको बनाना हो तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट के पार्ट को समझना होगा कि यहाँ पे किस तरह के ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग है, यह सेंटेंस अफर्मेटिव है या निगेटिव है, क्योंकि इसका इफेक्ट आप क्वेश्चन टैग पे देखेंगे। क्लियर है? अब देख रहे हैं यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मैस्कुलिन जेंडर का हमारा है, जिसके कारण से हम देख रहे हैं यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का चयन किया गया है। क्लियर है? और यह सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, मतलब अफर्मेटिव है, इसमें किसी भी प्रकार के निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है। क्लियर है? अब देखेंगे यहाँ पे हम जब क्वेश्चन टैग का निर्माण करते हैं तो ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस अगर निगेटिव हमारा स्टेटमेंट है तब यहां नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर नहीं है तो नॉट का प्रयोग करेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब यहां पे जैसे मान लिया जाए इज है और इज के साथ नॉट का प्रयोग कर रहे हैं तो इजंट हो जाएगा। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। क्लियर है? और उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है उसके लिए एक प्रॉपर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, एक एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन का। विदाउट साइन ऑफ इंट्रोगेशन इट इज नॉट गोइंग टू बी अ क्वेश्चन टैग। क्लियर है? चलिए इसका देखेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा ही है हमारा सब्जेक्ट, इसके लिए हम क्या करेंगे, इज का ही चयन करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी में इज है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ डज है। डज का प्रयोग करेंगे जब इंडिफिनिट टेंस में एक्शन को कोई शो किया जा रहा हो, ठीक है ना, तब यहाँ पे किसी भी प्रकार के एक्शन की बात नहीं की जा रही है, बल्कि हम बता रहे हैं यहाँ पे किसका किसी से क्या संबंध है, स्टेट को दिखाया जा रहा है। और देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं, जिस कारण से हम क्या करेंगे, इज और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, इजंट हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या प्रयुक्त होगा, ही, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां पे इज ही का प्रयोग इसलिए नहीं होगा चूंकि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, जिस कारण से हमें टैग को निगेटिव रखने की आवश्यकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी कैन सिंग वेल। अब आपका यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब कैन है तो कैन इधर आ जाएगा, और नॉट नहीं है इधर लगा हुआ तो कांट हो जाएगा, और सी के लिए हम प्रयोग मिलाएंगे एक एप्रोप्रिएट प्रोनाउन सी ही, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? It is one of the easiest topics of English grammar where you have to just go for the practice only, और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, you can crack any kind of question from this section. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है दे आर नॉट रेडी। हियर यू कैन सी द निगेटिव वर्ड नॉट, दैट्स व्हाई योर टैग इज गोइंग टू बी एफर्मेटिव। एफर्मेटिव होने वाला है वहां पे, अर्थात देखेंगे क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हमारा आर है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आर के साथ नॉट है, खत्म हो गया, ये भी नॉट लगा हुआ खत्म हो गया। अब हमने अभी बात की थी कि यदि एक्शन को शो करने वाला वर्ब है हमारा, उस स्थिति में हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसके कारण से ऑप्शन सी भी आपका छट गया, बच गया ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका करेक्ट इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। आर दे इटसेल्फ क्या होगा, यहाँ पे प्रयुक्त होगा। ये आपके एनवीएस 2020 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अप टू योर एग्जामिनेशन है, तो इस चीज के लिए एकदम चिंता मत कीजिए कि इससे क्या होगा, फायदा होगा या नहीं होगा। एग्जामिनेशन का कोई ठिकाना नहीं रहता है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपको हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना है कि क्वेश्चन सेट करने वाला मेरा दुश्मन है, तभी आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते, कहता है यू हैव फिनिश्ड द वर्क। अब यहां देखेंगे हैव फिनिश्ड, ये हमारा परफेक्ट का है, ऑक्सिलरी वर्ब हमारा हैव है, और इस सेगमेंट में देख रहे हैं कि किसी प्रकार के निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं है, जिस कारण से क्या हो जाएगा, हैव प्लस नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, और हमारा यू जो है यही सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होगा, अर्थात हो जाएगा हैवंट यू, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कहता है ही नेवर टेल्स अ लाई। अब यहां देखेंगे डू या डज का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि हम यहां देख रहे हैं वर्ब का
पांचवा फॉर्म है और वर्ब का पहला और पांचवा फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन का हो तो V5 का प्रयोग करते हैं और अन्य के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ यहाँ नेवर देख रहे हैं, ये एक आपका निगेटिव मीनिंग को कन्वे करने वाला वर्ड है। इसके लिए आप थोड़ा सा समझेंगे। नो हो गया, नॉट हो गया, नथिंग हो गया, नन हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली, बेयरली, ये सब सारे क्या है आपके निगेटिव वर्ड हैं। अगर ये किसी वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है तो उसको निगेटिव बना देते हैं, जिस कारण से देखेंगे यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अर्थात आप नॉट वाले को सबसे पहले छांट दीजिए, आपका दो ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखिए डिड का प्रयोग करते हैं पास्ट के लिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ये डिड जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब किसका होता है, पास्ट इंडेफिनिट का। ये छट गया, बच गया आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्लियर है? ये DSSB के 2021 का क्वेश्चन है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कहता है सी इज अ टीचर इजंट सी। आपको क्या करना, क्या इसमें कोई गलती है या नहीं है, तो उस पार्ट का आपको चयन करना है, नो एरर वाले को। ठीक है ना? कहता सी इज अ टीचर, सी हमारा सब्जेक्ट है, इसके अनुसार हमने वर्ब का प्रयोग किया और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। याद रखेंगे जब कोई कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा उन दोनों के नंबर समान होंगे। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर। अगर ऐसा कर दे सी इज अ टीचर्स या सी इज टीचर्स तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में अगर नाउन प्रयुक्त हो रहा है वो भी सिंगुलर होगा। क्लियर है? अब देखेंगे इज है हमारा, यहाँ पे कोई निगेटिव नहीं है तो इजंट एक सही है हमारा, और सी के लिए सी का प्रयोग करेंगे, ये भी हमारा सही है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है नो एरर, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है दे वर लेट, वे सब विलंब थे, देर थे, देरी से आए थे, इस तरह से। अब देखेंगे दे हमारा है सब्जेक्ट, वर का प्रयोग किया जा रहा है और यहां पे देख रहे हैं कि कोई निगेटिव मीनिंग देने वाला वर्ड नहीं है, जिस कारण से वर के साथ हम नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है संक्षिप्त कर देना, शॉर्टेन कर देना। क्लियर है? वरंट हो जाएगा, दे आ जाएगा। फिर देखेंगे इसमें भी किसी भी प्रकार की गलती को नहीं देखा जा रहा है। ये आपके KVS 2020 का क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही कांट स्विम, कैन ही। आप देखेंगे ही कांट स्विम, कांट है मतलब यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात ये हमारा सही है, इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सुपर फास्ट सेशन चल रहा है, बस बने रहिए। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा यू डोंट लाइक टी, डू यू। आप देखेंगे यहाँ पे डोंट है मतलब निगेटिव वर्ड का प्रयोग है, इधर निगेटिव का प्रयोग नहीं होगा। ऑक्सिलरी वर्ब डू है, डू देख रहे हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट हमारा यू है और यू के लिए हम एप्रोप्रिएट प्रोनाउन यू का ही प्रयोग करते हैं। अर्थात एक बार फिर से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहां पे किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। ये आपके SSC CGL 2022 का क्वेश्चन है। आई थिंक यू आर एंजॉयिंग द सेशन, सो बी विद मी टिल दिस एंड्स। क्लियर है? चलिए कहता है सी नेवर विजिट्स अस, डज सी। अब देखेंगे यहाँ पे क्या ये हमारा जो सेंटेंस है और इसका जो टैग है क्या सही है, तो देख लेते हैं। सी हमारा सिंगुलर है, जिस कारण से हमने क्या किया, वर्ब का पांचवा फॉर्म किया प्रयोग। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इसके फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं। नेवर हमारा निगेटिव है तो यहां देख रहे हैं निगेटिव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज होगा, जो नहीं है। सब्जेक्ट हमारा सी है, इसके लिए हम टैग का भी सब्जेक्ट सी का ही प्रयोग करते हैं। अर्थात एक बार फिर से देखेंगे कि इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है लेट अस गो फॉर ए वॉक, चलिए हम लोग वॉक पे चले। अब देखेंगे यहाँ पे दो तीन कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए लेट का प्रयोग करते हैं जब आप किसी को कुछ प्रपोजल के तौर पे बोल रहे हैं कि क्या ये किया जाए, क्या हम चलें, इस तरह के लिए, प्रपोजल के लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं हम कि ऑब्जेक्टिव केस के नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। नाउन पे तो साफ इसका असर दिखेगा, प्रोनाउन पे तो इसका साफ असर दिखेगा, क्योंकि प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होते हैं। अगर नाउन हो तो नाउन पे ये पता नहीं चलता है, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसके बाद देखेंगे कि आने वाला जो वर्ब होगा एक्टिव वॉइस में वो क्या होगा, बेयर इन्फिनिटिव होगा। मैंने बोला एक्टिव वॉइस, इसकी मैं चर्चा करूंगा, आगे बताऊंगा आपको। V1 का प्रयोग होगा। क्लियर है? फॉर ए वॉक, ए वॉक का प्रयोग करते हैं जब किसी वर्ब का प्रयोग एक नाउन की तरह हो तो उसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। क्लियर है? अब इसका टैग क्या होगा, अब एक बात गांठ बांध लीजिए, लेट्स
इज इक्वल टू होता है लेट अस। ये ध्यान रखना है, लेट अस का कॉन्ट्रैक्शन है ये। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है लेट से या लेटस से, उसका एक फिक्स्ड हमारा क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है, दैट इज शैल वी। इट मींस योर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ये फिक्स्ड है, इससे इतर जा नहीं सकते आप। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है ओपन द डोर। अब क्या करना है, ये इसका क्वेश्चन टैग करना है। इसका आप दो तरीके से बना सकते हैं ओपन द डोर, विल यू या वांट यू, दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप प्रीफर किसको करेंगे, विल यू को प्रीफर करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है जब दोनों ही ऑप्शन आपके मौजूद हो उस स्थिति में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे आप बात कर रहे हैं ऑर्डर देने की, और यहां पे ये नहीं सोचना है कि यहां पे निगेटिव है या पॉजिटिव है। इसका भी फिक्स्ड होता है ऑलमोस्ट। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं जहां पे आपके दोनों ऑप्शन सही होते हैं। अगर विल यू और वांट यू दोनों मौजूद है, उस स्थिति में आप विल यू का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है ना, अगर नहीं रहता तो यू कैन ऑल्सो चूज वांट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है नो बडी वॉज प्रेजेंट। नो बडी इट सेल्फ इज अ निगेटिव वर्ड, दैट्स वाई यू डू नॉट नीड टू यूज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नॉट, अर्थात नॉट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी। वैसे भी देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, वॉज है। अब ये मत समझिएगा कि वॉज है तो यहाँ वॉज ही आएगा। अब याद रखना है कि इंडिफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं बॉडी, वन और थिंग से अंत होने वाले, ठीक है ना, इनका प्रयोग जब क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो इनके बदले में दे का प्रयोग करते हैं, जिस कारण से आपका ही वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे यहां जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नो बडी हमारा निगेटिव वर्ड है, जिस कारण से नॉट का प्रयोग हमने देखा छांटना पड़ा हमें, ठीक है ना। और दे के साथ तो वॉज का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो ये रूल है, ये क्या हो जा रहा है, वायलेट हो जा रहा है। क्लियर है, इसके वायलेशन को रोकना है आपको, और ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली को चुनना है। क्लियर है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है आई एम लेट। मैं क्या हूं, लेट हूं। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं एम है, इधर कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, तो एम प्लस नॉट, इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करके हम लिख देंगे आमंट। अब यही आपसे गलती हो जाएगी, आमंट नहीं होता है, यहां एक नई राशि बन के आती है, एम प्लस नॉट क्या हो जाता है, आरंट। ये ध्यान रखना है। यहां थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर आई के साथ आर कैसे आ गया, यही तो है खूबसूरती इस भाषा की, क्योंकि अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है ना जो दुनिया की हर भाषा से कुछ न कुछ उधार लेकर जी रहा है। और यही कारण है कि आज के ज़माने में, आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, ये पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा है। क्या, क्योंकि ये अपने आप को एसिमिलेट कर पा रहा है, ये अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर किसी चीज को अडॉप्ट कर रहा है। क्लियर है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आरंट आई। एम आई नॉट नहीं, वॉजंट आई, आपने टेंस चेंज कर दिया, टेंस कभी नहीं चेंज करना है, ये ध्यान रखना है। आमंट आई हमने बात की अभी कि इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है लेट हिम ट्राई वंस। अब फिर आ गया लेट। अब यहां क्या है, ये देख रहे हैं कि कोई किसी के लिए परमिशन ले रहा है या दे रहा है, चलो उसे ट्राई करने दो एक बार। वंस का मतलब होता है फॉर वन टाइम। क्लियर है ना, ये आपके DSSB 2020 का क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, विल यू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में काम करता है। हम देखेंगे कि पॉजिटिव वर्ब के रूप में लेट का प्रयोग किया जाता है। अब एक मिनट के लिए आपको समझना है कि पॉजिटिव वर्ब्स होते क्या है। पॉजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं कि देखिए करने वाला कोई और है, डूअर कोई और है, लेकिन डूअर तब करेगा जो कोई जो आदेश देने वाला है उसका आदेश मिलने के बाद। अर्थात मैंने बोला इसे जाने दो, जाएगा वही, लेकिन मेरे आज्ञा के बिना नहीं जाएगा। मतलब कोई दूसरा वर्ब कारण बन रहा है उस एक्शन के लिए। तो यहां पे देखेंगे लेट जो है ना, ट्राई करने के लिए कारण बन रहा है। अगर ये परमिशन ना मिला ना तो ये ट्राई नहीं कर पाएगा। क्लियर है, यही होता है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव का मतलब होता है एक ऐसा वर्ब जो कारण बन रहा है किसी एक्शन के होने के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बातें। क्लियर है ना, अब क्या करेंगे, यहां पे विल यू, इसका चयन करेंगे आप। क्लियर है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो है ए, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है फ्यू स्टूडेंट्स केम लेट। बहुत प्यारा है, कहता है फ्यू स्टूडेंट्स। फ्यू क्या है हमारा, फ्यू का प्रयोग करते हैं नॉट मेनी के सेंस में। अब ये समझ लीजिए यहां पे नॉट मेनी इज इक्वल टू फ्यू या फ्यू इज इक्वल टू नॉट मेनी। अब देखिए मेनी नॉट,
मतलब नॉट है ना लगा हुआ इसमें, इसमें इसका इंक्लूजन है, अर्थात यहां पे हम नॉट वाले पोर्शन वाले टैग का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर ए और सी आपके तो ऐसे खत्म हो गए, डी भी आपके खत्म हो गए, बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे दे का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है, ठीक है ना, ये प्लूरल है, क्योंकि डिटर्मिनर फ्यू जो है हमारा, ये अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझना है। क्लियर है? यहां जिसके कारण हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन दे का प्रयोग करते हैं सब्जेक्टिव केस में, और यहां जब हम बात करते हैं क्वेश्चन टैग में, तो क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम प्रोनाउन यू कैन नॉट यूज एनी अदर टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही यूज्ड टू लिव हियर, वह यहां रहा करता था। अब क्या करना है यहां पे? अब देखना है कि एक ऐसे हमें चुनाव करना है, एक ऐसे टैग का जो इस सेंटेंस को सही कर दे। अब देखेंगे यहां पे किस तरह के टैग का प्रयोग किया जाएगा। देखिए यूज टू का प्रयोग करते हैं हम दो रूपों में, इस चीज को समझना है आपको। यूज टू का प्रयोग करते हैं, एक तो हमारा मॉडल वर्ब होता है, और जब ये मॉडल वर्ब के रूप में काम करता है तो इसके आगे हम देखेंगे बेयर इन्फिनिटिव अर्थात V1 का प्रयोग होता है, जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है? और इस स्थिति में इसके पीछे हम किसी भी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। और एक होता है इसका प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में, जहां पे हम बात करते हैं कि आदत है किसी चीज की, मतलब कोई किसी चीज का अभ्यस्त है। उस स्थिति में देखेंगे जब एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होगा तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और उसमें भी कौन सा आएगा? बी, वर्ब बी। वर्ब बी की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? बी, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिन, बिंग, ये आ जाती है हमारे। ठीक है ना? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हम देखेंगे कि वर्ब के चौथे रूप अर्थात जिरंड का प्रयोग होगा। क्लियर है? अब देख रहे हैं कि यहां पे प्रयोग किया जा रहा है एक मॉडल वर्ब के रूप में, और मॉडल वर्ब के रूप में ये किस चीज की बात करता है? तो पास्ट के हैबिट की बात करता है जो अब नहीं है। मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ए हैबिट ऑफ द पास्ट विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। क्लियर है? इस स्थिति में क्या करते हैं? इसके लिए हम ऑक्सिलियरी वर्ब क्वेश्चन टैग में डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? और देख रहे इधर कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, तो जिस कारण से हम नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और ही हमारा आ जाता है। अर्थात क्या हो जाएगा इसका टैग? डिडंट ही, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की ओर कहता है समथिंग इज रॉन्ग। यहां पे कह रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग। समथिंग हमारा क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, इससे किसी भी प्रकार की निगेटिविटी का बोध नहीं हो रहा है। इज है, और समथिंग के लिए क्या करेंगे हम? चूंकि ये थिंग के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। अर्थात देखेंगे यहां पे क्या हो जाएगा आपका? इट आ गया इसका सब्जेक्ट, और यहां पे निगेटिव नहीं है अर्थात इजंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजंट इट। एक चीज ध्यान रखना है, हमने बात की थी अभी कि हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं वो थिंग, वन और बॉडी से अंत होते हैं। जो पर्सन के लिए प्रयुक्त होते हैं वो वन और बॉडी वाले होते हैं, जैसे समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी। और वही थिंग जो है समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये जो है इसके लिए हम क्या करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दे का प्रयोग करते ही नहीं है, जिसके कारण से खत्म हो जाएगा। इट इज होगा, लेकिन यहां पे हमारा एफर्मेटिव है, जिस कारण से हमें निगेटिव टैग की आवश्यकता होगी। और यहां अगर वॉज का प्रयोग करते हैं तो इस सेंटेंस का टेंस ही चेंज हो जाएगा, जिस कारण से ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है यू हार्डली नो हिम। कहता है आप बमुश्किल आप उसे जानते हैं, मतलब आप उसे पूर्णतया नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत ही जानते होंगे। ठीक है ना? अब कहता है हार्डली हमारा क्या है? एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है ना? और जैसे निगेटिव वर्ड अर्थात देखेंगे आप इधर किसी भी प्रकार के निगेटिव वर्ड का प्रयोग, नॉट का प्रयोग नहीं होगा, जिस कारण से आप ऑप्शन नंबर बी और डी को एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर है? यू हमारा सब्जेक्ट है तो यू तो यहां भी है। अब देखेंगे नो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, और प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो है ऑक्सिलियरी वर्ब दैट इज डू और डज। क्लियर है? जिस कारण से हम क्या करेंगे? V1 के लिए हम डू का चयन करेंगे, अर्थात हो जाएगा डू यू, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है? चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। कहता है सी हैज टू फिनिश द वर्क टुडे। मतलब हैज टू का प्रयोग करते हैं कोई भी चीज जब कंपल्सन के रूप में उभर के आवे, मतलब आप उसे भले करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो ये मैटर नहीं है, आप पे क्या है? ये फोर्सफुली कहा गया है कि इसको फिनिश करना ही करना है। मतलब हैज टू का प्रयोग यहाँ पे हैज का प्रयोग पोजीशन को दर्शाने के लिए नहीं किया जा रहा है। ठीक है ना? बल्कि हम क्या दर्शा रहे हैं यहाँ पे?
कंपल्सन की बात कर रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं मस्ट के थ्रू। क्लियर है ना? इसी सेंस में यहाँ पे हैज टू का प्रयोग किया जा रहा है। और ये क्या होता है, हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कैसे, तो हम बात करेंगे हैव की, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है हैड, थर्ड भी हो जाता है हैड, और फोर्थ में क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, और पांचवा इसका हैज होता है। जिस कारण से आप क्या करते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, जिस कारण से आप क्या करते हैं, इसके लिए हम ऑक्सिलियरी वर्ब डज का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, बट कोई नहीं, यही तो सीखने के लिए आप आए हैं यहाँ पे। ठीक है ना? डज आ गया आपका, ठीक है ना? और फिर यहां देख रहे हैं किसी भी प्रकार के निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं, जिसके कारण से नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, और फिर सी हमारा सब्जेक्ट है, ये हो जाता है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। अब इस चीज को देखना है कि कहां है, द डजंट सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। एक बार फिर से बता दूं, अगर कंफ्यूजन है तो समझिए। ऐसे हैज का प्रयोग हम जब दर्शाते हैं पोजीशन, उस स्थिति में भी हम देखेंगे ऐसा होता है, आई डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस। हम जो बोलते हैं ना, आई हैव नो बैलेंस, ये है ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली इससे ज्यादा सुटेबल कौन होता है, आई डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस, इस तरह से। क्लियर है ना? इस स्थिति में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस में चूंकि प्रयुक्त हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा फिक्स जो है क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज है। ठीक है ना? जब कभी भी निगेटिव बनाते हैं तो इनका प्रयोग करते हैं। क्लियर है? या इंट्रोगेटिव जो हमारा क्लोज क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, वहां पे हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, जिस कारण से हम क्या करेंगे, डजंट सी का प्रयोग करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है? आई होप कि आपके लिए सेशन बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि और भी लोग इससे बेनिफिट ले सकें। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।